है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीजनिंग में हमारा पासे का चैप्टर शुरू हुआ था। पासे के चैप्टर के हमने 2 क्लासेस हमारी बन चुकी हैं। आज तीसरी क्लासेज है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पासे में कुछ जो है भाई कुछ कलर पर आधारित, बिंदुओं पर आधारित, यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या फिर कोई भी चिन्ह दे देगा कि जैसे स्टार है, कुछ वगैरह कुछ भी, कि इसका विपरीत क्या होगा। भाई अभी तक हमने काउंट वाले करे थे तो उसमें तो हमको पता था 1 का विपरीत 6 हो गया, मानक है तो। लेकिन इसमें कोई मानकता का होता ही नहीं है, इसमें साधारण पासे का नियम चलेगा भाई। तो इसमें अब हम कैसे करेंगे वो हमको देखना है भाई, कि अगर इस टाइप के पासा आएगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमें जो है पासे को कैसे बंद करते हैं, कैसे खोलते हैं, यानी अगर खुला हुआ पासा दिया है उसको कैसे बंद करेंगे, और अगर बंद पासा दिया है तो उसको कैसे खोला जाएगा। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है, 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, यानी 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर। अब इसमें सारे में बिंदु लगे हैं भाई। अब की बार अभी तक हमने जो है जो पासे की आकृतियां दी गई 3 दी गई थी, लेकिन अब की बार कितनी दी गई है भाई, 4 दी गई हैं। तो अब हम 4 आकृतियों वाले पासे को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। अब इस नंबर 1 जो पासा है इसमें भाई ऊपर वाली सतह पर 2 बिंदु हैं, जो हमारी सामने वाली उस पर 3 है, और जो हमारी दाएं वाली उस पर 5 है। यहाँ ऊपर वाली पर 6 है, सेकंड पासिंग में इधर वाली पर 4 है और इधर वाली पर 5 है। यहाँ पर ऊपर 2 है, सामने वाली पर 1 है और साइड वाली पर 3 है। यहाँ ऊपर वाली पर 6 है, सामने वाली पर 1 है और साइड वाली पर 4 है। तो भाई इस प्रकार से क्या दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं। तो अब इन बिंदुओं का क्या करना भाई, इनसे पूछा गया 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर। अब 2 कहाँ है, यहाँ है, और इधर कहीं है, यहाँ है। तो अब हमें, मैंने तुमसे पहले भी बताया, चाहे आकृति कितनी भी दी गई हो, है तो एक ही पासे की। ऊपर लिखा होगा कि दिया गए एक ही पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं, ऐसा लिख के देगा भाई। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा शॉर्ट के चक्कर में, क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखता तो फिर वो बोर्ड पे नहीं आ पाता। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना भाई, अब हमें करना ये है कि 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत जाना है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि 2 बिंदु वाला फलक कहाँ है। 2 बिंदु वाला एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। अब इन दोनों को हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं भाई, इन दोनों को हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं आराम के साथ। अब इन दोनों को हम किसी के साथ भी अगर जोड़ लेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, 2 बिंदु वाले के विपरीत वाला निकल आएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड ही ले लो, कौन सा ले ले भाई, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर देखिए 2 बिंदु वाला कहाँ पर है, ये है। तो ये जो है 2 बिंदु वाला है। अब इस 2 बिंदु वाले के विपरीत कौन सा है, 2 बिंदु वाला इधर है, 3 वाला इधर है, और यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 बिंदु वाला है। यानी ये वाला क्या है भाई, कॉमन है। ये वाला क्या हो गया भाई, हमारा कॉमन वाला है। इधर यहाँ कौन सा है कॉमन, ये ही है कॉमन। यानी देखिए विंडो, ये कौन से, बिल्कुल सामने वाली विंडो मिल गई, यानी साइड वाली विंडो कॉमन यहाँ पर है, साइड वाली यहाँ पर है। अब तो फिर तो पासा घुमाना ही नहीं है, और जब पासा घुमाना नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, जब पासे को घुमाना नहीं पड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें करना कुछ नहीं है भाई, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कॉमन है, ये यहाँ पर कॉमन है। अब कॉमन को दोनों को क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको भी ए मान लेंगे। ये हो गया बी, देखिए मैं लिख देता हूँ, ये हो गया ए, ये भी ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखिए सी वाले का विपरीत सी वाला होता है, तो यानी 2 का विपरीत क्या आया भाई, 6 वाला। कितने पॉइंट, 6 बिंदु आए। कितने बिंदु आए भाई, 6। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा भाई, 6 आंसर हो जाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 6 आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा, यानी इसका आंसर हमारा क्या है भाई, 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर हमारा 6 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए ये तो हो गया बिंदु वाला।
अब बिंदु वाले चाहे एक ही पासे का प्रारूप 2 दिए हो, 3 दिए हो या 4 दिए हो, उसको तुम आराम से कर सकते हो। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर, अब की बार अक्षर दिए हैं यानी ABCD वाले अल्फाबेट दिए हैं भाई। तो इसमें क्या कहा गया, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। अब कौन सा अक्षर डी के सामने होगा, अब की बार भी भाई पासे के 4 ही प्रारूप हैं। तो देखिए पहले पासे में क्या क्या है, यानी सामने C है, ऊपर B है, साइड में A है। यहाँ पर सामने A है, ऊपर E है और साइड में क्या है, C है। यहाँ पर सामने D है, ऊपर C है और साइड में E है। यहाँ पर सामने C है, ऊपर D है और साइड में B है। अब देखिए इन चारों में से हमको किसका विपरीत छांटना है, D का। D के सामने होगा, सामने का मतलब होता है विपरीत वाला। अगर सामने भी कभी बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है भाई, विपरीत वाली सतह पता करना। तो इसकी विपरीत वाली सतह कौन सी है, देखिए किसकी, डी की, यानी डी। डी कहाँ कहाँ है, अब देखिए डी इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है डी, इसमें भी नहीं, इसमें है डी। CBA, यहाँ पर है एक तो डी और एक डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसमें से कोई से भी पासे को साथ जोड़ लेंगे, चाहे तो फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से जोड़ लो, चाहे फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से जोड़ लो, चाहे सेकंड वाले को थर्ड वाले से जोड़ लेंगे या सेकंड वाले को फोर्थ वाले से जोड़ लेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन एक पासा वो लेना पड़ेगा जिसके साथ डी हो, वहां जिसके साथ डी हो, डी के साथ लेना पड़ेगा भाई। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में देख लेंगे, फर्स्ट और थर्ड में क्या क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, सी, यहाँ पर भी क्या है, सी, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी। तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या है, डी है, यहाँ पर ई है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, अगर जो इसमें निकालना है तो इसमें कैसे मानना पड़ेगा। अच्छा इसको 1 मिनट यहाँ छोड़ दीजिएगा, अब यहाँ देख ले कोई कॉमन अच्छा मिल जाए। 1 मिनट फर्स्ट और थर्ड को भी बताऊंगा कैसे करना, फर्स्ट और फोर्थ में देख लो पहले, जल्दी मिल जाएगा। फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्या है, BCA, यहाँ पर CDB। तो यानी इसमें कॉमन तुमको दिख रहा होगा, CB है, BB है, CB है और BB है, यानी ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक, इधर क्या है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, इधर से ये कॉमन है। तो ये दोनों मैंने जहां, अब मैंने तुमको दो कॉमन वाला रूल बताया था कि जहां पर 2 कॉमन हो और तीसरा बचा हुआ हो, तीसरा कौन सा बचा, डी, इसका विपरीत पता करना है, इधर कौन सा बचा, ए। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हमको पता चला डी का विपरीत क्या मिलेगा, ए, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। किसका, डी का विपरीत हमें क्या मिल गया भाई, ए, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन गया, ए बन गया भाई। तो डी का विपरीत ए मिला। अब थर्ड वाले से करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, जिसको थर्ड वाले से करना है वो भी देख लें। थर्ड वाले से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है। अब इसको मान लेंगे ए, ठीक, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी। और इधर इसको मानेंगे ए, तो ये ऊपर गया बी और ये हो गया सी। तो किसका पता करना था, डी का। तो डी कौन से नंबर पर, सी पर, यहाँ पर सी पर कौन है, ए, तो डी का विपरीत क्या होगा भाई, ए। तो देखिए पासा कोई सा भी उठा लें, हम क्या कर लेंगे भाई, आंसर आराम से निकाल लेंगे। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार बता दूं भाई, वो पासा उठाएंगे जिसके अंदर वही वाला अक्षर दिया गया हो जिसका विपरीत पूछा है, उसकी तुलना किसी भी पासे की और आकृति से कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉमन के अनुसार कर देंगे, कॉमन देख लेंगे कि उसका जैसा कॉमन जिस पासे में हो, कॉमन वाले के अनुसार हम उसको घुमा देंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी रुकिए, फर्स्ट वाले को पहले रफ कर देते हैं, इसका पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है भाई,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। अब की बार रंग लिख के दिए गए हैं भाई, क्या दिया गया है, रंग लिख के दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ भी दे दे। पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। अब लाल रंग की बात कर रहा है, कौन सा रंग की बात कर रहा है भाई, लाल रंग की बात कर रहा है। तो अब इसमें लाल रंग की बात जब करेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें 4 प्रारूप दिए हैं। सबसे पहले में क्या दिया है, लाल नीला गुलाबी, नीला काला गुलाबी, पीला गुलाबी लाल, हरा पीला लाल। ठीक, ये इसके रंग दिए गए हैं। अब सबसे पहले उसने बताया पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। देखिए इसका करने का एक तरीका और है, जैसे इसका हमने किसका निकाला था भाई, हम डी का विपरीत निकाल लेते ना, तो इसमें हमेशा क्या कर लेंगे, डी की पड़ोसियत देख लेंगे। देखिए कैसे, जैसे डी की पड़ोसियत, एक मिनट ऊपर वाले को दोबारा समझ लीजिएगा, पड़ोसी निकालना बता रहा हूँ, नीचे वाले में बताऊंगा। तो डी की पड़ोसियत कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए डी के साथ में कौन सा, सी है, ई है, यहाँ पर लिख लो सी है, ई है। अब इस पासे में कहीं डी है, नहीं है, इसमें डी भी नहीं है, यहाँ है डी, तो इसमें सी तो हमने लिख लिया, क्या होगा, आया यहाँ पर डी। तो देखिए कितनी हो गई, सी डी सी डी ई और बी, ये तो इसकी होगी पड़ोसी सतह, यानी सी ई और बी। ठीक, सी ई और बी, यानी डी के साथ में सी है, ई है, इधर बी भी है और कुछ नहीं है। ठीक, अब इसमें इन सारे अक्षरों के अलावा कौन कौन से अक्षर बचे, देखिए सी मां हो गया, ठीक, बी हो गया, उसके बाद ई हो गया, डी ये खुद है ही, एक ही अक्षर कौन सा बचा, ए, तो वो क्या होगा भाई, इसका विपरीत, वो क्या होगा, इसका विपरीत। तो भाई आराम से पता कर लेंगे, यानी उसके पड़ोसी सतह पता कर लो, विपरीत वाली खुद मिल जाएगी, जो बची वो विपरीत है। ठीक, अब देखिए ऐसे इसमें कर लेंगे, चाहे इसमें पड़ोसी से कर लो और चाहे भाई इसको क्या कर लेंगे, विपरीत से ही पता कर लो। देखिए इसमें किसके विपरीत पूछा, लाल का विपरीत पूछा, किसका विपरीत पूछा भाई, लाल वाले का। अब लाल का विपरीत जब पूछा है, यानी इसका विपरीत बताना है। अब ये कहाँ है, यहाँ है। देखिए पहले की तुलना सेकंड से ही कर लो, यही कर लेते हैं, फर्स्ट की तुलना सेकंड से। तो यहाँ पर लाल है, यहाँ पर नीला गुलाबी, यहाँ पर काला नीला गुलाबी। तो देखिए नीला गुलाबी दोनों क्या है, कॉमन है, यहाँ भी नीला गुलाबी, ये दोनों कॉमन है। तो बस बचा क्या, लाल का कॉमन, लाल का विपरीत काला। सिंपल सी बात है भाई, पहले में मिल गया, फर्स्ट और सेकंड से ही तुलना करने में मिल गया। क्या आया आंसर हमारा, काला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काला। चाहे इसकी तुलना इससे कर लो भाई, तब भी आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर तो लाल कॉमन हो जाएगा, तो नहीं आएगा भाई। इसकी तुलना किससे कर लेंगे, लाल, इसकी तुलना कर लेंगे भाई, यानी सेकंड और थर्ड की तुलना कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ की तुलना कर लेंगे, तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा। यानी तुलना हम उसी से करेंगे जिसके साथ लाल हो और अदरवाइज कलर का क्या हो, कोई कॉमन है। ठीक, अगर ऐसे नहीं करना है तो देखिए यहाँ पर किसका पता करना था, लाल का, तो लाल लिख लेंगे यहाँ। अब इसके सारे पड़ोसी वाले लिख लो, लाल के पड़ोसी कौन कौन से, नीला गुलाबी, यहाँ पर क्या है, नीला गुलाबी, ये पड़ोसी लिखने शुरू कर दिए हमने, नीला गुलाबी। अब उसके बाद इस वाले में लाल है ही नहीं, अब यहाँ पर लाल है, तो गुलाबी हम लिख चुके हैं, नीला लिख चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक को और कौन सा मिल गया, पीला। अब इधर आए भाई, यहाँ पर पीला तो है लिखा हुआ, एक और कौन सा मिल गया, हरा। अब इतने रंग हमारे पास हो गए भाई, लाल नीला गुलाबी पीला हरा। अब इसमें से एक ही कलर ऐसा बचा होगा जो यहाँ नहीं लिख पाए और वो इसके अंदर होगा, वो कौन सा कलर है, काला। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, ये वाला काला वाला, ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर। यानी काला रंग हमारा क्या है, आंसर। किसका विपरीत, लाल का विपरीत। यानी लाल का विपरीत क्या आया भाई, लाल का विपरीत आया हमारा काला। तो ये हमारे भाई ये क्वेश्चन थे रंग वाले। ठीक,
अभी इस टाइप में ही एक क्वेश्चन और आता है, यानी उसमें अल्फाबेट देगा, जैसे क्या स्टार है, यानी चिन्ह वाले देगा, अल्फाबेट ना देगा, क्या देगा, चिन्ह देगा। अब उन चिन्हों में पूछेगा, इनमें इनके अंदर चिन्ह बना के देगा, अब उसमें तब पूछेगा तो उसको कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लीजिएगा। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है, अब की बार चिन्ह है, तो इनको मैं रख कर देता हूं भाई, बस इसके अंदर अंदर के मिटा देता हूं, पासा नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें इसके अंदर कर लेते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है पहले वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया है भाई, एक अल्फा है, एक थीटा है, एक बीटा है। सबसे पहले वाले में क्या है, यहाँ पर है भाई अल्फा, और यहाँ पर इससे अगला क्या बनाया गया है, थीटा। भाई थीटा तो सभी जानते होंगे, थीटा, और उसके बाद क्या चिन्ह दिया गया है, बीटा, यानी बी की तरह जो होता है भाई, ये वाला बीटा, ठीक है भाई, ये बताया गया है। इससे अगले में क्या है, यहाँ पर जो पासे में सेकंड वाले पासे में दिया गया है ए, ठीक, ए के बाद ऊपर क्या है, अल्फा, और उसके बाद अल्फा की थोड़ी लाइनें छोटी कर लो, तुमको अच्छे आसानी से समझ में आ जाएगा कि अल्फा है, ठीक है, अल्फा, अल्फा ए, और इससे आगे में वाले में क्या दिया गया भाई, ये है डेल्टा, ठीक है भाई, ये बनाया गया है डेल्टा। अब इससे अगले वाले में क्या है, सामने वाले में डेल्टा है, डेल्टा, और डेल्टा के बाद में ऊपर क्या है, बीटा, ऊपर वाले में है बीटा, और उसके इधर वाले में बनाया गया है भाई एक अक्षर और दिया है अगर भाई पी, ये अक्षर दिया है पी। अब एक ही पासे के ये 3 प्रारूप दिए गए हैं, कितने प्रारूप हैं आपकी बार, 3, चौथे को रख कर देते हैं। आपकी बार कितने प्रारूप दिए गए हैं, 3 प्रारूप दिए गए हैं एक ही पासे के। अब इसमें पूछा क्या है वो और देख लें, अभी वो तो हमने लिखा ही नहीं है। देखिए पूछा क्या गया है वो देख लेंगे। पूछा गया है इसमें किसका विपरीत पूछा गया है ये पता कर लो बस। अल्फा फलक के विपरीत क्या आएगा, इस वाली के, यानी इस वाली के। अल्फा फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक, अल्फा फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक, अब इसको हमें बताना है। अब इसको बताना है भाई, इसके कितने दिए गए हैं आपकी बार भाई 3 दिए गए हैं। अब जब ये 3 दिए गए हैं तो इनके विपरीत हमें बताना है कि क्या आएगा। अब इनके विपरीत करने के लिए हम कैसे करेंगे भाई, देखिए क्या करेंगे, क्या है अल्फा फलक के विपरीत क्या आएगा। आप इसमें सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले देखने के लिए हमें क्या करना है, इसमें सबसे ऊपर थीटा है, अल्फा है, बीटा है, ए है, अल्फा है और क्या है डेल्टा है, डेल्टा है, बीटा है और पी है। अब सबसे पहले अल्फा है कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों एक साथ तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इन दोनों में अल्फा है। अब चाहे फर्स्ट के साथ में थर्ड को जोड़ लो, चाहे सेकंड के साथ में थर्ड को जोड़ लो, ये हमारी मर्जी है, किसी को भी इसके साथ में हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन बनेगा, अगर सेकंड और थर्ड को उठाया तो इसमें कोई कॉमन बन रहा भाई, यहाँ पर ए है, अल्फा है, डेल्टा है, यहाँ पर डेल्टा है, बीटा है, ठीक है, इसमें क्या बन जाए कॉमन, डेल्टा। अब डेल्टा कॉमन इसमें बनेगा, और अगर जो फर्स्ट और किसको उठाएंगे भाई,
फर्स्ट में क्या है, थीटा है ना, वो डेल्टा है, हाँ ठीक है डेल्टा है, तो यहाँ भी डेल्टा, इसको नहीं लेंगे तो फिर किसको लेंगे, फिर फर्स्ट को और किसको लेंगे, थर्ड को लेंगे। तो इसमें जो कॉमन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, बीटा बन जाएगा भाई। कौन सा बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। तो आप देखिए कोई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेते हैं भाई फर्स्ट और किसको ले लें, फर्स्ट और थर्ड को ही ले लें, ठीक, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को तो साथ में ले नहीं सकते, फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे। तो आप इसमें कॉमन देखेंगे भाई, कॉमन क्या है, इसमें सबसे पहले हम कॉमन का पता करेंगे। इसमें बीटा है, यहाँ पे बीटा है, इसको मान लेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ये बीटा वाले को ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो ये ए बी सी से हमने इनको मान लिया। अब इसको अब हमने हमसे पूछा किसके खिलाफ गया है, ये किसके भाई, अल्फा के। तो अल्फा कहाँ है, बी नंबर पर है, इधर बी नंबर पर कौन है, पी है। तो अल्फा का विपरीत कौन आया भाई, पी आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये फर्स्ट और थर्ड हो गया। लेकिन अगर जो हम देखना चाहें, इसको छोड़ दें, सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और अगर थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, अब इसको मैं रख कर लूंगा, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है हमारा डेल्टा, तो इसको मानेंगे ए, इधर इसको मानेंगे ए। इसके बाद ये आया बी, ऊपर गया सी, इसके बाद ये ऊपर गया बी, नीचे आ गया सी, ठीक। यानी दक्षिणावर्ती घूमना है, ऐसे करके घूमना है, ठीक। यानी इसको यू करके घुमाना है, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक। और इसको जब हमने ऐसे घुमा दिया तो उसके बाद अब हम देखेंगे किसका पूछे था हमसे भाई, अल्फा का, यानी सी का। तो इधर सी किस पर है, पी पर है, तो यानी अल्फा का क्या आ गया भाई, पी आ गया। तो यानी अल्फा का विपरीत हमारा आया भाई कौन सा वाला अक्षर, पी। ये चिन्ह जो आया है ये आया है भाई हमारा अल्फा का विपरीत। तो आशा करता हूँ भाई सबको समझ में आया होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा भाई। आज के ये कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ भाई, जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अब मुझे आप लोगों से जो है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप में सब तो ऐसे नहीं होंगे जिनके पास रीजनिंग की बुक होगी या कोई प्रैक्टिस सेट होगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। भाई सभी के पास नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे भी जिनके पास शायद ना हो, बाकी सबके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि हमारे चैनल का जो है भाई, एक क्या है, टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल है, यानी हमने उसको बना रखा है टेलीग्राम पर भी, उसका लिंक भी हमने शायद सेंड किया था, ठीक। इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा है हमारा जो लिंक है, यानी यूट्यूब पर हमारा लिंक भी पड़ा है, ठीक। अगर जो आप लोग उससे जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो की कमेंट में हमको जरूर बता दें कि भाई अगर जो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो हम वहां पे आपको पीडीएफ भेज सकते हैं। यानी जितनी भी हमारी क्लासेस हो गई पीछे तक की, सबकी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, उसमें से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी उसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसके बाद आपको वो सोल्व करने हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पर ही। हम जो है एक वीडियो उसी के ऊपर बनाकर, यानी एक क्लास उसी के ऊपर बनाकर आपको भेज देंगे, ताकि हमें पता रहे कि आप कैसा समझ रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।